हमने अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने जून 14, 2023 को जनता से कहा कि पार्टी से कहा कि अपने व्यूज और आइडियाज दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है। और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22वें लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते। और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 है आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। जिस तरह की सियासत आप करते हैं, आपके लिए भी तो एक तरह से जैकपॉट है। नहीं मेरे चुनावी साल है। देखिए, अगर आप लॉ कमीशन के जरिए से आप अपने पॉलिटिसाइज और उसको पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं देश में, तो सरकार कर रही है, मैं कहां कर रहा हूं उसमें, मेरा उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हमारा राइट है, वो हम बता रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं देश के सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री देश के हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आप बताइए तो उसमें गलत बात क्या है? कर तो ये रहे हैं ना, चीन बैठा हुआ है उस पर बात नहीं करते, हम ऑयल रशिया से ले रहे हैं और चीन की करेंसी में उसको दे रहे हैं, हम चीन कब्जा करके बैठा है, हम चीन जो एशियन का बैंक है सबसे ज्यादा लोन हम वहां से ले रहे हैं, मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, चीन कब्जा करके बैठा है। इससे तवज्जो हटना चाहिए। बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई आसमानों को छू रही है, तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए यही मसला है, इसको लगा दो सामने, उसमें बहस ही ना हो। लेकिन रणनीति है क्या? नहीं, पार्लियामेंट में क्या होगा हमको नहीं मालूम ना। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है, और जो शुरू से रहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। भारत के संविधान और आईन में ये एक ही तो डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं है। मोदी जी जो महिलाओं से बड़ा उनका वो मोहब्बत है, नरम दिल है, भाई शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टर प्रिंसिपल में है, कर दीजिए ना। आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ तो पाबंदी थी, वो पाबंदी नाम कागज पर थी, कर दी पूरे देश में, क्यों नहीं करते आप? भारत की दौलत इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल है। आज पूरी भारत की 60% दौलत 15-20 लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल हम भूल जाएंगे? आपको 44 ही याद रहता है? ना, विरोध नहीं, विरोध के लिए नहीं, वो हम सवालात उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सरकार से। हमने लॉ कमीशन को लिखकर दिया और पूछा कि ये बता दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो आप बात तो कर रहे हैं, आप ये बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट रहेगा, चला जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट रहेगा, चला जाएगा। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट और संथाल प्रगनस एक्ट जो बनाया गया आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए, उसको रखेंगे या आप निकाल देंगे? आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कल्चर का क्या होगा? आप ये नहीं, बीजेपी नहीं बता पा रही है कि गोवा में अगर कोई हिंदू महिला 25 से 30 साल की उम्र बेटा नहीं होता तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको रखेंगे या आप निकाल देंगे? आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मोदी जी 3000 करोड़ का दे रहे हैं 2015 में, उसको आप रखेंगे या निकाल देंगे? और हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको तकलीफ है कि मुसलमान जो है डिवोर्स, अरे भैया आप डिवोर्स हम अपने तरीके से देंगे ना, हम आपके तरीके से क्यों डिवोर्स देंगे? आप क्या ये चाह रहे हैं कि हम लोग बताते रहें कि भाई ये बताएं कि नहीं क्रूरल्टी दिखाओ, उसमें ये दिखा रहे? भैया तरीका हमारा है, हम अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 26 से आर्टिकल 29 है। अच्छा सर, आप क्या उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आपके इस मसले को? नहीं, अपील करने की जरूरत ही नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं ना 24 में, तो फर्क तो दिखाइए, फर्क तो दिखाइए। क्या आप जो बीजेपी एजेंडा सेट करेगी उसी पर चलेंगे? आप फर्क दिखाइए।
अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, मगर आपको तो फर्क दिखाना पड़ेगा ना। मगर वो तो बड़ा स्टीम क्लब है, बड़े बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें असद ओवैसी जैसे अछूत को तो हमारा साहब ही नहीं पड़ सकता उनके ऊपर, वरना पूरे के पूरे उन लोगों को फिर क्या हो जाएगा नहीं मालूम। आपको कहीं ना कहीं टीस है कि आपको नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाह रहे, हम भी हराना चाह रहे कि बीजेपी दोबारा 24 में सरकार ना बनाए और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं ना 2014 में, और 2019 जितना परसेंट था उतना 19 में था। वोट किसका जा रहा है? बीजेपी। और आपका जो कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म पे, मगर आप हराना चाहते बीजेपी को। अच्छा ये बोलिए हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाए, तेलंगाना के मामूली आदमी है वो, सियासत की शतरंज का शातिर खिलाड़ी है, आप उसको दूर कर दिए। ठीक है, करिए। हाँ, ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियां है। अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियां से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। नहीं, जब सही वक्त आएगा पहले आपको बताएंगे और ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं आप सुन लीजिए, हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। अभी वक्त आया नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नहीं मीटिंग्स के दौर जारी हैं। नहीं देखिए कोई गुपचुप मीटिंग्स कुछ भी नहीं होती। हम लोग ये छुप छुप कर काम नहीं करते। हमारा उसूल एक ही है, प्यार किया तो खुल के करो, मुकाबला कर जिससे करना है तो खुल के मुकाबला करेंगे। तो अभी टाइम नहीं आया, टाइम आया तो बताएंगे। अरे भाई आपसे कोई बच पाया है प्रमोद जी? इतना बता दीजिए कि जितनी सीटों पे लड़ते हैं उससे ज्यादा पे लड़ेंगे। मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूं। अब ऐसा है ना, जिस दिन आप जर्नलिज्म से बेजार हो जाएंगे हम आपको अपनी पार्टी में ले लेंगे। आप में बेहतरीन दिमाग है, पॉलिटिकल दिमाग आप में है, आप खामखा वक्त खराब कर रहे हैं यहां पर। सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं या अब लोकसभा की ही बात कर लें, अगर तेलंगाना आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, लोकसभा में 2 सीटों से ज्यादा 3 सीटों पे लड़ती है हमारी। देखिए हमको इस बात का एजाज हासिल है कि आपके साथ जो हम इतना वक्त गुजार चुके हैं, हम समझ गए आपको, आप कहां से वार करने वाले हैं। तो अभी वक्त जब आएगा हम अपना वार करेंगे। अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं?